अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है जी आप सबका। तो ये भी टाइम हो चुका है जी सुबह का, और आज फिर काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग बनाने का मुझे टाइम मिल गया था। मैंने कहा चले आज फिर हम ब्लॉग बना लेते हैं और आपको देते हैं कुछ अपडेट्स, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो हम नहीं लेके आए हैं अपने केज के लिए, अपने वीडियोस के लिए। तो मैंने कहा कि चले अब हम आपको दिखाते हैं। ब्रीडिंग्स वगैरह भी हमें उनसे लेनी है, तो साथ साथ फिर आपको चीज़ें जो है वो दिखाते रहेंगे। बस ये है कि टाइम मिलता रहे तो आपको साथ साथ हम अपडेट जो है वो देती रहेंगे। तो जी सबसे पहले अपने हैं ये कॉकटेल जो कि हम लेके आए हैं। ये अपने पास जो पहले से लोग मुझे देखते हैं, व्यूवर्स मेरे पहले हैं, उनको पता है कि ये वाले कॉकटेल जो थे वो मेरे ही थे। ये मेरे एक दोस्त को दिए थे, यानी कि उसको सेल आउट कर दिए थे। तो उसने कहा कि यार मैंने दोबारा सेल आउट करने हैं। तो मैंने कहा यार तुमने बाहर से सेल आउट करने हैं तो तुम मुझे वापस दे दो। तो मैंने फिर उससे ये वापस ले लिए थे। तो अभी मैं ले आया हूँ, लेकिन इनका जो ये केज है, बड़ा केज जो मैंने आपको बताया था कि मैंने वहाँ पर लगाना है 2000 का, वो भी नहीं ला सका क्योंकि जगह थोड़ी थी। गाड़ी में मैंने आना था तो साथ फैमिली थी, तो गाड़ी में आ नहीं था पारा बड़ा केज। तो ये वाला केज आया था। मैंने कहा चले एक बार मैं इनको ले जाता हूँ, जो केज है वो तो फिर बाइक पे भी आ जाएगा, क्योंकि ये बाइक पे नहीं ले आ सकते। तो फिर केज जो था वो मैं उधर ही छोड़ आया था, इनको मैं इस केज में डाल के ले आया था। तो अभी तो मैंने इनको रखा हुआ है यहाँ पे। तो जब इनका बड़ा केज आ जाएगा तो वो वाला केज वहाँ पे फिट करके इनको हम वहाँ पे लगा देंगे। और जी अपनी जो ये फिंच थे, जो मैंने आपको बताया था कि ये दोनों मेल हैं, तो हमें इनके लिए लेके आनी थी फीमेल। तो माशाल्लाह से इनकी 2 फीमेल जो है वो भी आ चुकी हैं, और दोनों जो है वो स्नो वाइट हैं। एक वो वाली वाइट नीचे फिर रही है एक, और दूसरी ये देखिए, ये दोनों यहीं आ गई हैं नीचे। ये दोनों जो हैं ये फीमेल्स जो थी वो मैं ले आया था। ये मैं लेके आया था परसों रात रात, तो ला के मैं इनको के साथ छोड़ दिया है। मटकी जो है वो भी एक ही है, अभी एक मटकी और लगाएंगे। वो मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे ये मिले थे साथ 2 बॉक्सेस, क्योंकि ये बॉक्सेस भी उन्हीं भाई के पास है, इसी केज के अंदर लगे हुए। तो मैंने ये बॉक्सेस निकाल के बाहर रखे हुए हैं ताकि इनको अच्छी तरह धूप लग जाए। तो यही वाले जो बॉक्सेस हैं हम उठाएंगे, उठा के इन्हीं बॉक्सेस को ही हम इसके अंदर लगा देंगे, ताकि ये जो है ब्रीड हमें इस बार बॉक्स में दें और मटकी के अंदर ना दें। बाकी जैसा कि आपको पता है कि टाइम जो है वो हमारा इस वक्त डेट जो आज वाली डेट है, आज डेट है आज 6 या 7 हो चुकी हुई है। तो अपनी जो रैबिट्स हैं वो हमारे जो हैं वो 7, 8, 9 इन 3 तारीख के अंदर अंदर जो है बच्चे माशाल्लाह से दे देते हैं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर मुझे ये था कि फ़ीमेल को अलग किया जाए, क्योंकि वो जो थे ना वो बहुत ज़्यादा थे, उन सबको निकालना मुश्किल था। उनके लिए मुझे बहुत बड़ा केज चाहिए था। तो मैंने फिर ये किया कि मैंने जो अकेली फ़ीमेल है ना उसको पकड़ा और पकड़ के इस वाले केज में बंद कर दिया। वो देखिए फ़ीमेल जो अपनी कैन के अंदर बैठी हुई है। जब का मैंने इसके अंदर बंद किया, ये उस वक्त से कैन के अंदर ही है। तो कैन के अंदर बैठी है, उधर से बैठ के खाती है, सारा कुछ करती है। तो बस अब दुआ है कि ये इसी के अंदर ब्रीड दे दी, ये ना हो कि लास्ट टाइम की तरह इस बार भी ब्रीड ज़ाया ना कर दें। क्योंकि अब तक टोटल मेरे पास इसकी आई हैं 4 ब्रीड्स आई हैं, जिसमें से 2 ब्रीड्स बची थी। सबसे पहली ब्रीड भी ज़ाया हुई है, लास्ट ब्रीड भी ज़ाया हुई है। तो अब देखो इस बार जो है ये ब्रीड आती है उस वक्त क्या बनता है। बाकी दुआ है कि इस वाली ब्रीड जो है वो बच जाए, इस बार कोई भी हमारा मसला ना बने, क्योंकि अब मैंने इसको लादा भी किया है, इसको बेचारी को इतना छोटे केज में बंद भी किया है। इसको भी मैंने अब एक तरह का कैद किया है, तो ये ना हो कि ब्रीड भी ना बचे, इसको भी बंद करने का हमें फ़ायदा ही कोई ना हो, और वो जो है वो अपने स्पून से उसके अंदर फिर रहे हैं। बाकी जी दाना पानी जो है वो मैंने इनको डाल दिया, यानी कि इनको दाना डाला है, इसको दाना डाला है, बाकी सबको भी दाना भी डालने वाला है और पानी भी डालने वाला है। तो अभी मैं चलता हूँ बाहर जाके एक बार पहले के इनका सबका दाना पूरा करते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको इनको पानी पिलाने के लिए फिर बाहर जाता हूँ, फिर पानी ले आऊँगा। दूसरी एक चीज़ और मैं आपको दिखानी है, हाँ वो ये है कि जो अपना ये वाला बच्चा था ना जो इन दोनों में से निकला था, ये अब काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि ये ब्लू पेस्टल में कन्वर्ट हो जाना है। ये ब्लू पेस्टल या सैबल, इन दोनों में से एक चीज़ निकलनी है। तो मैंने इसको जब चेक किया था तो मुझे ना ये लग रहा था कि जैसे कि ये मेल है। तो मैं ये वाली अल्बाइनोस की और पारब्लू जो लेके आया था, इसके अंदर एक अल्बाइनो था जो कि थोड़ी सी बड़ी एज में थी, यानी कि वो तकरीबन 6-7 महीने की थी। तो मैंने उसको चेक किया तो वो मुझे लगा कि फ़ीमेल है। तो मैंने फिर उसको वो देखे वो वाली जो है उसको पकड़ के मैंने इसके साथ बंद कर दिया है। तो अब मैं यही सोच रहा हूँ कि इन दोनों का ही पेयर लग जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उसमें से फिर ये है कि अल्बाइनो और ये जो जिस तरह का ये खुद है सैबल या पारब्लू जो भी है, वो जो चीज़ें जो है वो निकलती रहेंगी, क्योंकि अल्बाइनो जो है वो स्प्लिट की नहीं है, वो सिंपल ब्लैक आई जाए, इसकी टेंशन नहीं है। अगर स्प्लिट होती है तो फिर मुझे हो रहा था कि इसको मैं रेड आइज के साथ जिस तरह किसी चीज़ के साथ लगाऊँ। तो खैर अभी ये है कि मेरी कोशिश यही है कि इन दोनों का पेयर लग जाए। उसके बाद जो ये दोनों हैं, अल्लाह करे कि ये दोनों भी जो है ना वो डिफरेंट जेंडर्स के हों। अगर डिफरेंट जेंडर्स के नहीं होंगे फिर ये है कि मुझे 2 पीस लाने पड़ेंगे, अगर सेम जेंडर के होंगे। अगर तो डिफरेंट हुए फिर तो हमारी मौज हो जाएगी, फिर हम इनको ही लगा देंगे। तो ये आपस में फिर ब्रीड देते रहे कि उसमें से फिर यही है कि पारब्लू वगैरह और अल्बाइनो दोनों चीज़ें जो है वो निकलती रहेंगी, तो फिर हमें उसके साथ कोई और चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खैर जी भी सबको हमने पानी जो है वो डाल दिया है, तो सारे जो है अपना पानी वगैरह जो है पी लिया है इन्होंने, तो अपना बिल्कुल ख़त्म कर लिया है। तो अपने रैबिट को अपने जिनके भी यानी
के वर्ड से इनका दाना और पानी दोनों जो है वो पूरे करके रैबिट्स को भी बाहर वालों को हमने जो है खाना भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया। और अभी आपको ये जगह थोड़ी थोड़ी गीली नज़र आ रही होगी। वो वजह क्या है कि मैंने इनको ऊपर किया है पानी का छिड़काव, क्योंकि मेरा ना डेली का काम होता है कि मैं जब बाहर बैठे होते हैं ना तो मैंने 2-3 बाउल भर के पानी के इनके ऊपर फेंकने होते हैं ताकि ये थोड़ा बहुत ठंडा हो जाए और इनको गर्मी ना लगे। वैसे तो ये सारा मिट्टी का बना हुआ है, इसके अंदर ये इस जगह पे बैठे रहते हैं तो इनको गर्मी नहीं लगती, लेकिन फिर भी मैं इनको थोड़ा बहुत गीला कर देता हूँ क्योंकि इन्हें हालात इनको सकते नहीं है, काबू ये आते नहीं हैं। तो इसलिए पानी के 2-3 छिड़काव कर देते होते हैं। उसके साथ ये होता है कि ये गीले हो जाते हैं और फिर हवा जब चलती है इनको ठंडक महसूस होती है तो इनकी जो गर्मी है वो जो है काफ़ी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि रैबिट जो होते हैं उनको गर्मियों के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। ये गर्मियों के हिसाब से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, सर्दी नहीं इनको लगती लेकिन गर्मी बहुत लगती है क्योंकि इनके ऊपर बाल होते हैं। तो खैर अभी अपने काम जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, तो अभी चलते हैं वापस नीचे। बाकी ये थी हमारी आज की वीडियो, ये था हमारा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे दोस्तों को शेयर कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।